के ताप से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है खुद गब्बर। तो इसको जोड़ते हुए हमने आपके सामने बता दिया कि आखिर किन सेक्टर पर नजरिया रखना है। विवेक, हम थोड़ी देर पहले बसंती वाले डायलॉग की बात कर रहे थे, तो भैया किस शेयर से बचना जरूरी है, किससे भागना जरूरी है? देखिए, ऐसे तो लिस्ट में आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएँगे जो जिससे आपको भागना ज़रूरी हो। लेकिन सीधी-सी बात है, बाज़ार में एक ही चीज़ कोई भी शेयर को बचा सकती है, वो अगर आपको ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर पॉजिटिव ईपीएस अगर कमा के कंपनी दिखा रही है तो। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज के दिन समझ लीजिए नेगेटिव ईपीएस आज के दिन भी कंपनी नुकसान कर रही है। देखिए, आप एज़ अ बिज़नेस ओनर जो भी कंपनी में निवेश करते हो, आपको एज़ अ बिज़नेस ओनर समझना होगा कि मैं उस बिज़नेस को ओन करता हूँ। और अगर ये वाला बिज़नेस अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं दे के निकल रहा है, देखिए एक तो होता है कि मैं टोटली ओनर हूँ, उसका मालिक की मैं हूँ, मैं ही चला रहा हूँ उस कंपनी को और मैंने ही चालू की है। तब आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब टाटा ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? अंबानी अपनी रिलायंस इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? लेकिन एज़ अ शेयर होल्डर आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। तो आप ओनर भी हो लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स होता है कि अगर कंपनी बराबर नहीं कर रही है एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, आप कभी भी सेल बटन दबा के उस शेयर से, उस कंपनी से बाहर निकल के बच सकते हो। तो उदाहरण के लिए कंपनीज़ जहाँ पे आज भी नुकसान दिखा रही है और लोगों को बहुत सारा होप है, मतलब कब ये कहीं न कहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा कमाएगा। एक तो ले लीजिए उदाहरण के लिए ओला इलेक्ट्रिक। हाँ, एज़ अ डिस्क्लोज़र मैंने भी इसमें गलती की थी। मुझे भी लगा था कि एज़ अ कॉन्ट्रेरियन ये कभी ना कभी कमाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन जा रहा है कंपनी नुकसान पे नुकसान दिखा रही है। एक और कंपनी ले लीजिए उदाहरण के लिए वोडाफ़ोन आइडिया। एज़ अ डिस्क्लोज़र वोडाफ़ोन आइडिया का मतलब कनेक्शन मेरे पास है लेकिन शेयर नहीं है। तो वहाँ पे कंपनी नुकसान पे ही नुकसान दिखा रही है, प्रॉफ़िट दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कहाँ पे अगर कभी ना बिल्कुल। कभी प्रॉफ़िट होगा क्या, ये भी पता नहीं चल रहा है। विवेक तो ऐसी विवेक कंपनीज़ आपको ओला पर 100% आपकी क्या राय है? ओला पर तो टोटली अवॉइड है फिलहाल क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रॉफिट दिख रहा है क्या आजू-बाजू नेवर मतलब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनीज़ है आप हीरो ले लीजिए, बजाज ले लीजिए या फिर टीवीएस वगैरह, ये सारे के सारे कंपनीज़ इतना एक्सपेंशन कर चुके हैं ईवी में कि एक स्टैंड अलोन ईवी कंपनी के पास उतना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रहेगी क्या? ये मुझे डाउट है। तो आगे चल के ये हो सकता है कि कोई दिग्गज कंपनी ओला को टेक ओवर कर ले, ये पॉसिबिलिटी है। तब जाके शहर में थोड़ी बहुत मतलब स्थिरता आएगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट अगर नहीं कमाती है कंपनी और मार्केट शेयर वापस रीगेन नहीं करती है, तब तक आपको कोई होप नहीं होना चाहिए इस कंपनी से। चलिए, चलिए, हमारे पास समय